हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। हमारे बचपन में चना जोर गरम चाट हम बहुत पसंद से खाते थे, परंतु अब तो ना तो ये रेसिपी दिखती है, ना आजकल के बच्चों को इसका टेस्टी टेस्ट पता है। तो चलिए आज बनाते हैं क्रिस्पी करारी हेल्दी चना जोर गरम दो अलग तरीके से। तो रेसिपी स्टार्ट करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए काले चने को मैंने लिया है 1 कप के करीब और उसे अच्छी तरह से 2 पानी धोने के बाद मैंने भिगो दिया था ओवरनाइट या कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए। अब ये साइज में पूरा दुगुना हो गया और अच्छी तरह से फूल भी गया है। इसे इस तरह से छन्नी में सारा पानी निकाल लेंगे और जो चना है ऊपर में छान लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ। ऐसा ही कलर का आप चना लीजिएगा, बहुत परफेक्ट है ये। चलिए अब इस चने को उबालते हैं। तो उबालने के लिए मैंने कुकर में सारा चना विदाउट पानी डाल दिया है और अब मैं इसमें अलग से पानी ऐड करूंगी, साफ पानी, और उतना ही पानी ऐड कीजिएगा जितने भी ये चना डूबा रहे, क्योंकि बाद में तो ये पानी निकालना ही है। अब आप कुकर का ढक्कन बंद कीजिए और 1 विसल आने तक इसे अच्छी तरह से कुक कीजिए। 1 विसल के बाद तो गैस को रिलीज कर लिया है और अब ढक्कन खोल करके मैं आपको दिखाती हूँ चना कैसा पका हुआ है। देख करके तो लग रहा है बहुत बढ़िया तरीके से पक चुका है, लेकिन हम इसे दबा करके टेस्ट भी करेंगे कि पका कैसा है। तो थोड़े से चना ले लीजिए और इस तरह से हाथों से दबा करके देखिएगा, इस तरह से मसला जा रहा है, यानी चना अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब सारे चने को छान लीजिए। तो छानने के लिए नीचे बाउल और ऊपर में एक छन्नी लगा लीजिए और सारे चने को डाल करके सारा पानी निकाल दीजिए। अब वापस से इसे ठंडे पानी में डाल दीजिए, जिससे कि इसका कुकिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अच्छी तरह से स्टॉप हो जाएगा और ज्यादा ये कुक नहीं होगा। अच्छी तरह से एक पानी धो लीजिए ठंडे पानी से और फिर वापस से इसे छान लीजिए। जैसे पहले हमने छाना था बिल्कुल इसी तरह से छन्नी लगा करके सारा चना निकाल करके रेडी कर लीजिए। अब ये चना बिल्कुल रेडी है चना जोर बनाने के लिए। तो चलिए अब सारा पानी भी निकल चुका है, तो इसमें से थोड़े चने मैंने पोंछ लिए हैं कपड़े से और इस तरह से 2 चने रख लीजिए और फिर सिलबट्टे का जो बट्टा होता है उसे ले लीजिए और हल्का सा प्रेस करते हुए नीचे दबा दीजिए। बहुत ज्यादा जोर मत लगाइएगा, बस हल्का प्रेस कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से धुना हुआ चपटा सा शेप मिल जाएगा। बस ऐसे ही हमें बना करके बाकी का भी रेडी करना है। फिलहाल मैं सिर्फ 2 का दिखा रही हूँ और ऐसे भी बनाना अगर मुश्किल है, एक साथ ज्यादा करना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए मैंने 4 ले लिया और इसके ऊपर प्लेट रख करके प्लेट रखिएगा लेकिन, और थोड़ा सा दबा दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि एक बार में सारे चने नहीं दबे हैं तो वापस से प्रेस करके आप रेडी कर लीजिएगा। और इस तरह से आपको इतने सारे चने जो मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेट में रखते हुए सारे अच्छी तरह से दब चुके हैं। चना जोर बनाने के लिए इसका दबा करके इस तरह से शेप में करना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये शेप रेडी कर लिया है। ठीक इसी तरह से मैंने बाकी सब चने का भी रेडी किया है। ये सारे इस तरह से बन करके रेडी हो चुके हैं। मैंने 3 थाली में अलग अलग और सेपरेट फैला करके रखा है। बिल्कुल इसी तरह से फैलाइएगा और इसे 1 दिन 1 रात के लिए फैन के नीचे छोड़ दीजिए, यानी 24 घंटे के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे के बाद ये देखिए फैन में अच्छी तरह से चना सूख चुका है, एकदम से ड्राई हो चुका है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही ड्राई नहीं करना है, हमें इसे क्रिस्पी भी बनाना है। तो उसके लिए हम तेल में इसे फ्राई करेंगे। या तो तेल में फ्राई कीजिए या बेक कीजिए। पहले मैं फ्राई करना बताती हूँ। तेल को अच्छा गरम कर लीजिए, फिर हाई फ्लेम पर और इस तरह से छन्नी डाल दीजिए तेल के अंदर और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा आप चना जो हमने पीस करके तैयार किया है ना, प्रेस के नहीं प्रेस करके उसे डाल दीजिए और इस तरह से चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से तल लीजिए। बस 15 से 20 सेकंड के अंदर ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बन जाएगा। ये एक बैच बन चुका है, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से मैं बाकी के चने को भी तल लूंगी। बाकी का चना कहने का मतलब आधा मैं तल करके रेडी करूंगी और आधा चना मैं बैक करके रेडी करूंगी। तो आधे चने में से मैं 3-4 बैचेस में इसे तल ले रही हूँ। ये देखिए दूसरा बैच भी तल करके रेडी हो चुका है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से बाकी सब तल लीजिए। चलिए चना जोर गरम में मिलाने वाले मसाले रेडी कर लेते हैं। तो आधा टेबल स्पून के करीब काला नमक और सफेद नमक लिया है। 1/4 चम्मच मैंने लिया है भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच लिया है अमचूर पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल और 1/4 चम्मच गरम मसाला। सारे मसाले को मिक्सी के जार में डाल करके पीस लूंगी। ये देखिए ड्राई ही पीसना है, कुछ भी डालना नहीं है। पीस करके
ये हो चुका है। मैं पास से आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत बढ़िया पाउडर बन करके रेडी हो चुका है और हमारा चना जोर गरम जो हमने फ्राई करके रेडी किया था वो भी बिल्कुल रेडी है। तो इसे इस तरह से प्लेट में डाल देते हैं और फिर थोड़ा सा जो मसाला हमने पीस करके रेडी किया है ना, मैंने इसे एक डब्बे में भर भी लिया है। बहुत थोड़ा सा 1 या 2 चुटकी बराबर इसके ऊपर डाल दीजिए या फिर जैसा आपको टेस्ट खाना पसंद हो उसके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसे चला लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब ये हमारा चना जोर गरम मसाला बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये एक तरीका है जो हमने तल करके रेडी किया है। चलिए अब बेक कैसे करना है वो बताती हूँ। तो बेक करने के लिए इस तरह से कढ़ाई ले लीजिए और इसमें मैं कई बार का यूज किया हुआ नमक डाल देती हूँ। कई बार बेकिंग के प्रोसेस में इस नमक का मैंने यूज किया है। ये 1 पैकेट नमक है। इसे अच्छी तरह से पूरे तले पे फैला दीजिए। फिर इसके ऊपर डाल दीजिए इस तरह से 2 स्टैंड। 2 स्टैंड ना हो तो एक भी स्टैंड डालेंगे तो भी कोई बात नहीं। मेरे पास 2 स्टैंड है तो मैंने दोनों ही डाल दिया है और अब इसे ढक करके कम से कम 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे प्री हीट होने देंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है। मैं ऊपर से हटा देती हूँ और अब इसे गरम कढ़ाई में हम रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं। एक बड़ी सी प्लेट में डाल करके सारा चना जोर गरम जो हम बेक करने वाले हैं, यानी आधा जो बचा हुआ है वो मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से लेबल कर दीजिए और फिर इसे ढक करके कम से कम 10 मिनट तक इसी तरह से हाई फ्लेम पे पकने दीजिए, अच्छी तरह से बेक होने दीजिए। अब 10 मिनट का टाइम हो चुका है तो चना जोर गरम अच्छी तरह से पक चुका होगा। तो मैंने इस तरह से ऊपर का जो इसका लीड है वो हटा दिया है और अब इसे बहुत सावधानी से, बिल्कुल गरम है, इसे निकाल लीजिए और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मसाले मिला करके सर्व करते हैं। टेस्टी, हेल्दी, यूनिक फ्लेवर वाला चना जोर गरम बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। दोनों तरह के चना जोर गरम मैंने एक ही प्लेट में एक साथ बिना मिक्स किए रखा है। हल्का कलर वाला बेक किया हुआ है और दूसरा फ्राई किया हुआ है। इन दोनों को स्टोर करके सप्ताह 2 सप्ताह या जब मन करे तब थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया के साथ मिक्स करें और अभी जो मसाला हमने बनाया है वो डाल करके सर्व करें। इसका यमी टेस्ट आपको हर चाट से बेहतर लगेगा। वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।